कंचन थाल सजाओ, जगमग दीप जलाओ, आओ आओ करे हम प्रभु की आरती, कंचन थाल सजाओ। करत बिके भव तेरी, तेरा करूं गुणगान सदा, बड़े बाबा द्वार खड़ा मैं तेरे करूं तेरे जयकारे। वो शांति नाथ निराले प्रभु सोनी पत वाले, तू सबके काज सवारे। देखिए शांतिनाथ भगवान की, हमारे मूल नायक भगवान की बात हो रही है, तो जरा शांतिनाथ निराले प्रभु सोनी पत वाले, सबके काज सवारे। तेरा करूं जा झूठे वो शांतिनाथ निराले प्रभु दुख वाले, वो शांतिनाथ निराले प्रभु सोनी पत वाले, तो सबके काज सवारे। तेरा करूं पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी, तुम अति विनाशक शिव अधिकारी। काज सवारे वो शांतिनाथ निराले प्रभु सोनी पत वाले, तो सबके काज सवारे। तेरा करूं गुणगान सदा, बड़े बाबा वाजता आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। हर तन भी केसरिया, मन भी केसरिया, तन भी केसरिया, मन भी केसरिया। भक्ति के है भाव केसरिया, भक्ति के है भाव केसरिया, केसरिया केसरिया। झुके आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। तो देखो वजन बढ़ गया, पलड़ा भारी हो गया। फिर से एक बार, तेरी हो रे जय जयकार, तेरी हो रे जय जयकार बाबा हो बाबा, हम तो आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा। कष्ट सभी के हरते हैं, जयकार लग शरण देखो प्यारा, के जहाँ शांतिनाथ बसते हैं। कष्ट सभी के हरते हैं, जहाँ शांतिनाथ बसते हैं, कष्ट सभी के हरते हैं। सजाया सर्वदीप का, सर्वदीप का ताल सजाया, बुलाए हम सब मिलकर अर्ज लगा से आज नगरी
कि जाओ चले जाओ। तो आचार्य श्री ने स्वयं जिनके चरणों की नित्य सेवा करने वाले ऐसे आदरणीय रवि भैया को हमारे बीच में भेजा। एक बार ताली नहीं बजाओगे उनके लिए। और ऐसे आदरणीय रवि भैया जो गुरुदेव विशुद्ध सागर के महाराज के श्री चरणों में नित्य प्रति सेवा में रत रहते हैं, आज हमारे मध्य में हैं। और जो आचार्य आदि की जो वीडियो देख रहे हैं ना, भारत के नहीं विदेश तक के लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो आप ही हैं। पीटर नाम सुना होगा आपने, अभी देखा होगा, विदेशी आचार्य के दीक्षा समारोह में सम्मिलित हुआ इंग्लैंड से आकर के, वो आप ही के माध्यम से आए थे। वही आप रवि भैया हैं। आते हैं लाखों लाख लोग जिनके साथ जुड़े हुए हैं मोबाइल पर। ऐसे आदरणीय रवि भैया आज हमारे बीच में प्रथम दिवस की सायंकाल वेला में अपनी वाणी से प्रदान करेंगे। शांति से दिनवाणी का वाचन हो रहा है, सभी लोग दिनवाणी पर ध्यान दें। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः जय मंगलभूताडं विमलाडं नाडदं सडमयाडं तैलोस्यहराडं रमोसया सभ्यसेधाडं इंद्रसदवन्दियाडं त्युवडेदु मधुरविसदेवाकाडं अन्तातीलगुडाडं नमोगिडाडं भवाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्राडं नमो लोये सव्वसाहोडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो। देवांजलि खजाराट आदिनाथ भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। प्रभु दक्षार भगवान विशुद्ध सागर जी महामंडल की जय हो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय हो। भावबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहंत की देशना ही जन जन के कष्ट को हरने वाली है। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो जीव के सारे कष्टों का हरण कर सके। एकमात्र जिनवाणी ऐसा साधन है जिसका श्रवण करके जीव दुख में भी सुख महसूस कर लेता है। कैसे? जैसे एक बालक होता है, छोटा बच्चा, वो जब तक मां की गोद में होता है तब तक उसी संसार का कौन सा दुख महसूस होता है? होता है क्या? क्यों? दुख होते हुए भी जब तक बालक अपनी मां की गोद में होता है तब उसको कोई भी संसार का कष्ट महसूस नहीं होता। लेकिन
जैसे वही बालक कहीं बाजार में मेले में जाए, जब तक वो माँ का हाथ पकड़े होता है तब तक उसको मेला कैसा दिखाई देता है? सुंदर दिखाई देता है। लेकिन यदि वही बच्चे का हाथ अपनी माँ से छूट जाए, फिर वही मेला उसको डरावना महसूस होने लगता है। जैसा उसको आनंद मेले में माँ का हाथ पकड़ के आ रहा था, क्या वही आनंद माँ का हाथ छूटने में आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो अब माँ से बिछुड़ चुका है। ऐसे ही ज्ञानियों, इस संसार में जब तक जीव जिनवाणी माँ की गोद में बैठता है तब तक वह आनंद का जीवन जीता है, और जैसे जिनवाणी का श्रवण छोड़ देता है उसका मन संसार के दुखों में भटकने लगता है। इसलिए दुख तो रहेगा, जब तक संसार रहेगा तब तक दुख रहेगा। लेकिन उस दुख से हम कैसे अपने को उपशमन कर सके, उसका एक साधन क्या है? जिनवाणी और भगवान की आराधना है। आप लोगों का पुण्य का उदय हुआ कि आपके मन में ऐसे भाव आए कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमें कराना है। देखो, पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसे का सदुपयोग वही कर पाता है जिसका मन सुमन होता है। जिनका मन सुमन नहीं होता वो पैसों को विषयों में खर्च करता है, लेकिन जिसका मन सुमन होता है वो भगवान की भक्ति में धन का क्या करता है? व्यय करता है। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में धन का व्यय कर रहा है वो पागल नहीं है। क्या है वो? वो एक कुशल व्यापारी है। आप लोग व्यापारी हो कि नहीं? नहीं हो आप लोग व्यापारी? आप लोग व्यापारी हो तो व्यापारी की क्या दृष्टि होती है कि 5 रुपए खर्च करता है तो उसको 10 रुपए कमाने की दृष्टि होती है कि नहीं? ऐसे ही आप लोग भी व्यापारी ही हो। जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो सब व्यापारी ही हैं। क्यों? आप लोग फालतू थोड़ी भगवान की भक्ति कर रहे हो। आपका उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करोगे तभी तो संसार से पार जा पाओगे। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि भगवान की भक्ति करने से तो कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने भगवान जिनेंद्र प्रभु कैसे हैं? रागी की वीतरागी। तो जिनेंद्र प्रभु जब वीतरागी हैं तो उनको तो किसी से राग नहीं, तो जिनेंद्र भगवान अपन को कुछ देते हैं क्या? देते हैं कि नहीं? तो फिर क्यों आप भगवान की भक्ति कर रहे हो? जब जिनेंद्र प्रभु कुछ देते हैं वो तो वीतरागी है, तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या है अपना? है? हाँ, मतलब ऐसा एकांत से नहीं कहा जा सकता कि जिनेंद्र प्रभु कुछ नहीं देते। और आचार्य भगवान कहा करते हैं, जिनने ऐसा कहा कि जिनेंद्र प्रभु वीतरागी है वो तो कुछ देते नहीं, उन्होंने लोगों को मिथ्यात्व में डाल दिया। देखो, बात बहुत गहरी है, समझना। क्यों मिथ्यात्व में डाल दिया? क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी भगवान की भक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं कर रहा है। क्या इतने सारे जीव हैं सब मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना। तो जब भगवान की भक्ति से सिर्फ मोक्ष ही मिलता है तो जिनको मोक्ष चाहिए वही भक्ति करेंगे, बाकी तो करेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र प्रभु की भक्ति मुक्ति का भी साधन है और भुक्ति का भी साधन है। अर्थात जो चरम जीवी होता है, चरम शरीरी होता है, वो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करता है तो साक्षात निर्माण प्राप्त करता है। और जो अचरम शरीरी होता है, अर्थात जिसको अभी मोक्ष नहीं जाना है, वो संसार के सुख भी भगवान की भक्ति से ही प्राप्त करता है। लेकिन जिनेंद्र प्रभु कुछ देते नहीं है, ये भी बात सत्य है। क्यों? क्योंकि वो वीतरागी हैं, वो कुछ देते नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से जीव का पुण्य स्वयं बढ़ता है, भगवान ने नहीं दिया। जैसे आपको कष्ट हुआ, आप कोई दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचे,
और आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी को सभी जानते होंगे। उन्होंने कितने लोगों के कष्ट दूर किए हैं, लेकिन उनने कष्ट दूर नहीं किए। लोग जाते थे महाराज मेरे जीवन में ये कष्ट है, क्या निमित्त बन गए आचार्य भगवान, लेकिन काम किसने किया? यथार्थ में जो आपका काम बनाया वो महाराज ने नहीं बनाया, ना भगवान ने बनाया। वो किसने बनाया? जो आपका काम बनाया वो यथार्थ में आपके परिणामों की विशुद्धि से ही बना है। तो मूल क्या है? वो है अपने परिणामों की विशुद्धि के साथ भगवान की भक्ति करना। देखो, भगवान की भक्ति करने से ही पुण्य नहीं बढ़ेगा। भगवान की भक्ति करोगे, भाव भक्ति में नहीं होंगे तो क्या पुण्य बढ़ेगा? एक दिन आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा प्रवचन किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा मत कभी सोचना कि होल्डर में लगाने से, होल्डर में कुछ फंसाने से उजेला होता है। होता कि नहीं? होल्डर में आप फंसाओगे तो उजेला होगा। होगा क्या? होगा कि नहीं? हाँ, ऐसा यदि व्यक्ति कहे कि होल्डर में फंसाने से उजेला होगा तो कोई आएगा व्यक्ति, कोई डंडा फंसा देगा उसमें, तो उजेला होगा क्या? होगा? नहीं होगा। कोई लोहे की छड़ फंसा देगा तो पता चला कि जो उजेला होना था और उसके जीवन का क्या हो गया? समाप्ति हो गई। कोई ने बल्ब भी फंसाया, लेकिन वो कैसा था? फ्यूज था। फ्यूज बल्ब फंसा दिया तो उजेला होगा क्या? क्या किया था? धर्म में अपना पूरा समय दिया था। ऐसे हमें भी 8 दिन सिद्धों की आराधना में अपना समय देना है और विशेष पुण्य की वृद्धि करना है, जिससे हमारा जीवन भी कैसा बन सके? भगवान के जैसा बन सके। हम भगवान की आराधना इसीलिए करते हैं कि हम भी एक दिन इन सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करके आपके जैसे बन सकें। तो जिसको मोक्ष चाहिए वो तो भगवान की भक्ति करे, जिसको मोक्ष नहीं भी चाहिए ना अभी, वो भी भगवान की भक्ति छोड़े नहीं। भगवान की भक्ति मुक्ति और भुक्ति दोनों देती है। इसलिए परंपरा से भगवान की भक्ति मोक्ष का कारण बनती है और सम्यक दृष्टि के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है। और जो चरम शरीरी होता है वो साक्षात भगवान उसको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की चाहिए। इसके बाद में हम सिद्धों की आराधना अष्टांगी का पर्व चालू हो गया कि नहीं हुआ? पर्व के दिनों में विशेष विशुद्धि बनती है। इसलिए पर्व, 2 ही पर्व ऐसे जो अनादि निधन है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। वो कौन से पर्व हैं? अष्टांगी का पर्व और 10 लक्षण पर्व। साल में 3 बार दोनों आते हैं। तो ऐसा फागुन की अष्टांगी का ये सबसे विशेष मानी जाती है, क्योंकि फागुन ये महीना कौन सा चल रहा है? वसंत ऋतु चल रही है और एकम से वसंत महोत्सव मनाया जाता है, जब मन में फूल खिलते हैं, मन में आनंद की लहरें उठती है, फसल पक जाती है और उस समय वसंत ऋतु की जो अष्टांगिका होती है विशेष आनंद को देने वाली होती है। तो ऐसी अष्टांगिका महापर्व में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनवाणी को सुना है और अब यहाँ पर जो विधि होने जा रही है, ये विधि मेरे मन की नहीं है या मनोरंजन की विधि नहीं है। इसे प्रतिष्ठा पाठ में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने नांदी मंगल कहा है, अर्थात अनुष्ठान के पूर्व होने वाला आनंद का निर्माण करना, भूमिका बनाना। बिना भूमिका के कोई ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, प्रस्तावना लिखनी पड़ती है। बिना नींव के मंदिर नहीं बनता। इतना बड़ा मंदिर बना है, कितना विशाल शिखर है, उतनी मजबूत नींव बनी। घर में बेटी की शादी भी होती तो एक दिन पहले हम महिला संगीत रखते हैं। कारण क्या है कि कल बेटी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगी तो आनंद का निर्माण होना चाहिए। तो आनंद की भूमिका एक दिन पहले बनाई जाती। उससे शास्त्रों में नांदी मंगल कहा है, कल से आनंद की वृद्धि हो, उसके लिए यहाँ पर नांदी मंगल की विधि होगी। नांदी मंगल मतलब आनंद में वृद्धि। जितने महापात्र हैं उन महापात्रों को विनय के साथ यहाँ बिठाने की विधि लिखी है शास्त्रों में। सामने मांगलिक चौक पूरा जाता है और चौक पूरने के बाद में सारे महापात्रों के ऊपर मंगलाष्टक के साथ उनके मंगल में वृद्धि हो, ऐसी मंगल कामना की जाती है। उसके बाद
मंगल कलश की स्थापना और सारे महापात्रों का मंगल तिलक और उनके लिए पवित्र हल्दी लिखा है शास्त्रों में। हल्दी को मांगलिक माना है। मंदिर बनाना तो सबसे पहले मंदिर की नींव में हल्दी का नंद्यावर्त स्वस्तिक बनता है। बेटी की भी शादी तो सबसे पहले हल्दी लगती है। तो ऐसी पवित्र हरिद्रा जो चौके की बुलाई है, बाजार की नहीं है, उसके अंदर लिखा है सुगंधित चमेली का तेल। और ऐसी पवित्र हल्दी जिनको लगती है, मन भी आनंदित होता है, तन भी आनंदित होता है। और ऐसे महा महोत्सव को हम प्रारंभ करने वाले हैं। जिनवाणी की स्तुति हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जिनवाणी के अंतर्गत ही सारा कार्यक्रम है। बराबर है। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की ऐसी जयकारा बोलोगे तो कौन कार्यक्रम। पूरे परिवार के प्रमुख भी हैं और अनुष्ठान के भी प्रमुख। एक दूसरे का साथ आज 50 साल हो गए। आज ही के दिन क्या मंगल महोत्सव मना था। दिल्ली बारात गई थी। आइए स्वागत विराजे। इसके बाद चलते हैं। मिलाने वाला वह एक जोड़ा है 16 सतियों में, जिसका नाम है महासती मैना सुंदरी राजा श्रीपाल। आदरणीय अमित जी जैन, सुंदर वंदना आ जाए। सहस्रारेंद्र शांति रश्मि जी आ जाए, पधारे। बहुत बढ़िया। सतारेंद्र हमारे सुनील जी, सोहन जी कुंभ राशि पधारे। महाशुक्रेंद्र राजीव जी, अर्चना जी, शुक्रेंद्र। कोई कुमारिका यहाँ पर बैठी हो जिनके नाम परिवार के अलावा हो, वो भी हमारे परिवार के हैं, सादर आमंत्रित हैं। भी है वो प्रणाम लिखवा दे। हल्दी की क्रिया करवानी है उनसे। और भी कोई बच्ची घर के 3 त्योहार सारे फीके होते हैं, इसलिए शास्त्रों में उल्लेख है कि बेटियों को मांगलिक माना है। सबसे पहले बेटियों से विधि कराई जाती है, ये कुमारिकाएं। इसके बाद चलते हैं प्राक्षी। अगली बेटी हमारी प्राक्षी आती है, उसके भी माथे को मुकुट से सजा रहे हैं। स्वस्ति बड़ी बेटी है, बड़ी है ना, स्वस्ति। बहुत बढ़िया बेटिया। हाँ, सबको कंकण बंधन। नमो अनिहंतानम, नमो सिद्धिसिद्धानम। आगच्छ आगच्छम इति कुमारिका परि दिव्य पुष्पांजलि क्षपेत। देखिए, सुनो बेटियों, पहली विधि आपसे है, बातें मत करो। देखिए,
इनका तिलक हो रहा है और एक बेटी सारी महिलाओं का मंगल तिलक करेगी। दो बेटी चली जाए, किसी को भी नहीं छोड़ना है आज, सबका तिलक। हाँ भैया गाय। आनंद आगम ले रहा है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए जहाँ बेटे खेलते हैं ना, वहां सब आनंद आनंद बरसता है। एक बार ताली बजा लो बेटे के लिए, बहुत बढ़िया। आते हैं ये नाम मैंने तुमने नहीं रखा, जले भर गाई देखो अंत देवी आई। ऐसे नहीं, हाथों में चुल्लू में जल ले ले। अरे ज्यादा चिंतन करो, जल की कमी नहीं है। सागर का जल आदरणीय महापात्र जगदीश जी सिला जी, पहली हल्दी आज ही के दिन में हल्दी लगी थी 50 साल पहले। आज 50 साल की 50 बहनें उनको हल्दी लगा दें अच्छे से। चले भैया
देवों का आया परिवार, आया है देवों का
शुद्ध विवाद भजन